Okay, good evening, everyone. Dear friends, I am Jahangir Tadvi. Once again, we are learning the anatomy and physiology. आज हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। आज के टॉपिक में हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स कवर कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से हो गए हम उसे कवर करेंगे। साथ में ही ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है उन सबकी अपन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इस डायग्राम से हमें दिख में आ रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, एक ओवरव्यू है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ मींस ओरल कैविटी से। ठीक है, माउथ ये फर्स्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, जिसके अंदर जो होता है तो टंग है, टीथ आती है। ठीक है, देन सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ओके, चीक्स है। देन इसके बाद में फेरिंग्स आता है और ये जो ट्यूब है जिसको बोला जाता है इसोफेगस। ठीक है, इस इसोफेगस को फूड ट्यूब भी बोला जाता है या फिर फूड पाइप बोलते हैं हम। इसके बाद में आता है स्टमक। ठीक है, ये जो स्टमक है। देन इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से डिओडिनम, जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, इसमें जेजुनम में इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पार्ट्स है। देन आगे हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये वाले, ये है पूरा के पूरा ये सीकम, कोलोन और इसके साथ में रेक्टम। इस टाइप के हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल्स है मेन डाइजेस्टिव सिस्टम्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है डाइजेशन करना। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन करना होता है, इट मीन्स कि डाइजेशन का मीनिंग ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना, मतलब कि लार्जर फूड पार्टिकल को, बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में जो कन्वर्जन होता है, जो कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। ठीक है, अब ये जो फूड पार्टिकल जब लार्ज पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होते हैं, हम इसको इस प्रोसेस को डाइजेशन तो बोलते हैं, लेकिन डाइजेशन जो होता है अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताता हूँ, डाइजेशन जो होता है तो मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है। जैसे जब फूड हमारे बॉडी के अंदर जब हम एंटर करते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर, तो हमारे जो टीथ है उसको चिविंग करते, चबाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर चर्निंग होती है, मतलब क्या, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो उसको मतलब क्या ब्रेक करती फूड्स को, तो वो भी होगा एक मैकेनिकल डाइजेशन। इसके साथ में मैकेनिकल डाइजेशन के साथ में अनदर डाइजेशन होता है केमिकल डाइजेशन। मतलब कि जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लाइक द स्टमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइजेशन करने में हेल्प करता है। हमारे बाइल जूस जो आता है लीवर से, वो भी एक केमिकल है। ठीक है, तो वो भी एक जो डाइजेशन होता है फूड का, वो क्या हो जाता है केमिकल डाइजेशन। देन एंजाइम्स जब रिएक्शन करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाइमेटिकल डाइजेशन। इस टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेशन के टाइप से। ठीक है, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम समझे तो इसके अंदर मेजर दो पार्ट है। एक को बोलते हैं हम जीआई ट्रैक या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स। ठीक है, जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल है फर्स्ट पार्ट। देन इसके साथ में रिलेटेड है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ऐसे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखते हैं जीआई ट्रैक और एसेसरी ऑर्गन्स को। तो देखिए, इस पिक्चर्स की हेल्प से भी हम समझेंगे कि जीआई ट्रैक के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं और एसेसरी ऑर्गन्स में कौन से यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के। तो देखिए, इस पिक्चर्स के अंदर जितने भी रेड कलर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इसमें जितने भी रेड कलर के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो ये पूरे की पूरा जो है तो क्या है, ये कंप्लीट जो है तो एसेसरी ऑर्गन को शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट एसेसरी ऑर्गन्स को शो करता है रेड कलर का। ठीक है, इसके अंदर अलग से देके रखे हैं, बताते आखिर वो क्या क्या है। ठीक है, और जो जितने भी ब्लैक्स में है तो ब्लैक के अंदर जो ऑर्गन्स के नाम लिखा है वो सभी ऑर्गन जो है तो कौन से है, वो हमारे जीआई ट्रैक के ऑर्गन है। तो देखिए, जीआई ट्रैक का मींस एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ऑर्गन है तो हम देखते हैं दैट इज द माउथ। देन माउथ के साथ में अगर हम यह देखें तो माउथ है, फेरिंग्स है, ठीक है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए यहाँ हम पहले एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को देख लेते हैं। तो डिफरेंस, ये जो माउथ होता है ओरल कैविटी है हमारे। ठीक है, इसको बोला जाता है ओरल कैविटी भी बोलते हैं माउथ को, या फिर बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद में फेरिंग्स होता है यहाँ पर, ये है फेरिंग्स। ठीक है, हम लोगों ने इस फेरिंग्स को जो है
तो इसके पहले भी हमने पढ़ा है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे थे, तभी हमने फेरिंग्स को पढ़ा था। ठीक है, 3 टाइप के फेरिंग्स होते हैं। ओके, देन ये जो ट्यूब है जिसको फूड पाइप बोलते हैं, इसको बोला जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है तो आगे ओपन होती स्टमक में अंदर। डिफरेंस देखिए, ये वाला जो पार्ट है इस टाइप का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है स्टमक। इसको क्या बोला जाता है? स्टमक बोलते हैं। इस स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। ओके, देन हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहां से जो होता है तो स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला जाता है डिओडिनम। ये क्या है? डिओडिनम। डिओडिनम के बाद में यहाँ पर जो होता है तो डियर फ्रेंड्स जेजुनम होता है, और यहाँ पर जो होती थी पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन है जिसको बोला जाता है जेजुनम, के बाद में यहाँ पर होता है इलियम। ठीक है, जेजुनम और इलियम, ये 3 इस टाइप के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज द डिओडिनम, first part of the small intestine, then jejunum, second part of the small intestine, and उसके बाद में ileum, third part of the small intestine. आफ्टर दैट इन्हें स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो है तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी जो है तो डियर फ्रेंड्स ये टोटल 3 भागों से मिलकर बना है। ठीक है, 3 पार्ट्स इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं हम अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं तो इसमें हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि आखिर क्या क्या है। तो इसके अंदर ये स्टार्ट होता है सीकम से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सीकम है, ये देखिए ये जो सीकम है जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होती है वहां पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सीकम। ठीक है, इस सीकम के साथ में हम ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोलोन। कोलोन जो होता है तो अलग अलग टाइप से, ये वाला है असेंडिंग कोलोन, इसके बाद में ये होता है तो ट्रांसवर्स कोलोन है ये। ठीक है, ये वाला। देन आगे की जो नीचे की ओर आ रहा है दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन। देन यहाँ पर एक एस टाइप का होता है दैट इज द सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो क्या देखा हमने, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम है, देन कोलोन है। कोलोन के जो है तो कितने पार्ट है? 4 टाइप्स है, 4 पार्ट्स है। एक असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और थर्ड वाला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज द रेक्टम। यहाँ पर जो होता है तो रेक्टम होता है जहां पर फीकल मैटर जो होता है, जो फीसेस होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो पार्शियल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहां पर कलेक्टेड रहता है। और लास्ट और जो पार्ट है हमारी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का दैट इज द एनस। ठीक है, एनस एक ऐसा पॉइंट है जहां से जो होता है फीकल मैटर हमारी बॉडी से एक्सट्रेट आउट, पास आउट होता है। तो डियर फ्रेंड्स ये जितने भी थे ये सब के सब थे हमारी बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन थे ये। ठीक है, अब इन एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स के बाद में अब हम देखते हैं कि जीआई ट्रैक जिसको हम बोलते हैं, या फिर जीआई ट्रैक के बाद में हम बोलते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल्स बोलते हैं। इसके साथ में अब पढ़ते हैं कि डियर फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं एसेसरी ऑर्गन्स आखिर कौन से हैं। ठीक है, अब जब हम एसेसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एसेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन्स में क्या है, तो जैसे हमारी जो बक्कल कैविटी है, माउथ है, इसके अंदर एसेसरी ऑर्गन्स है। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड है? माउथ है। ठीक है, माउथ के अंदर क्या क्या है? टंग है, टीथ है और सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, ये हो गया एसेसरी ऑर्गन्स। इसके साथ में अगर हम देखें तो इसमें एसोसिएटेड है सलाइवरी ग्लैंड के साथ में यहाँ पर है लीवर। ठीक है, लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर, तो ये एसेसरी ऑर्गन है। देन होता है गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि इस लीवर के पोस्टेरियर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी का एसेसरी ऑर्गन्स है। आइडियली ग्लैंड्स है हमारी पैंक्रियाज, नेक्स्ट मिक्स ग्लैंड्स है, ये भी एसेसरी ऑर्गन्स है। ये क्या करते हैं? एंजाइम बनाते हैं, जो पैंक्रियाज है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के एसेसरी ऑर्गन्स है। इसके अलावा इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड एक और ऑर्गन है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है आइडियली भी यूजलेस है। ठीक है, ये हमारी किसी भी काम की नहीं है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोला जाता है। ओके, तो ये हमने ये देखा कि हमारे जीआई ट्रैक जो है 2 भागों में बटा है, एक जीआई ट्रैक, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या है? एसेसरी ऑर्गन्स। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जिसको हमने बोला जीआई ट्रैक, अब ये जो जीआई ट्रैक है तो जीआई ट्रैक के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आहार नाल भी बोला जाता है, ये स्टार्ट होती है माउथ से लेकर तो एनस तक।
हमारी जीआई ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट माउथ और लास्ट पार्ट क्या है, एनस है। माउथ एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है जहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम से कई बार पूछा जाता है कि डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम, तो कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर इसको टाइलिन भी बोला जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या फिर जीआई ट्रैक है या फिर एलिमेंट्री कैनाल है, अगर हम इसको देखें, इसकी लेंथ है 5 to 7 मीटर्स। एक लिविंग पर्सन के अंदर से 5 से 7 मीटर, मतलब के 16.5 से 23 फीट एक लिविंग पर्सन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, इतनी ये लंबी है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ एक कैवेडर में देखें, कैवेडर मतलब कि जो मृत शरीर होता है, ठीक है, डेड बॉडी के अंदर इसकी लेंथ बढ़ जाती है और वो होती 7 to 9 मीटर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 23 से 29.5 फीट में होती है। ये इस ऐसा तब होता है कि एक डेड बॉडी के अंदर की जो मसल्स है, वो मसल टोन जो होती है, तो मसल टोन लॉस हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ द मसल टोन। जैसे ही मसल टोन लॉस होती है तो कि पूरी की पूरी मसल एलिमेंट्री कैनाल रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होने के कारण उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी जो जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक की अगर हम लेयर की अगर बात करें, ठीक है, इसकी जो लेयर है, जीआई ट्रैक की लेयर में 4 लेयर्स आती है। 4 लेयर कैसे, अगर हम डीप से बाहर की ओर, जीआई ट्रैक एक कैनाल है, खोखली कैनाल, तो उसकी जो वॉल बनी है ना जीआई ट्रैक की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, अगर हम अंदर से बाहर की ओर, मतलब डीप टू अपर, अगर हम इसकी लेयर की अगर बात करें, तो इसमें 4 लेयर होती है, जिसमें फर्स्ट वन है म्यूकोसा। ठीक है, सबसे डीपेस्ट लेयर कौन सी है, म्यूकोसा है। ठीक है, देन होती है सब म्यूकोसा होती है। ठीक है, अब ये जो सब म्यूकोसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है गट की। ठीक है, हमारा जो गट है जीआई ट्रैक की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है सब म्यूकोसा। देन होता है मस्कुलरिस, और होती है सिरोसा या फिर एडवांटेसिया। तो सिरोसा सुपरफिशियल हो गई, म्यूकोसा इनर मोस्ट होगी। मतलब ये म्यूकोसा इनर मोस्ट होने का मतलब ये है कि हमारा जो जीआई ट्रैक के अंदर जो भी फूड है जो जा रहा है, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होता है, वो म्यूकोसा के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, ये याद रखिए। देन सब म्यूकोसा के बारे में आप याद रख सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है हमारे जीआई ट्रैक की। डियर फ्रेंड्स, हमने जैसे देखा कि एलिमेंट्री कैनाल्स के अलग अलग पार्ट्स को हमने पढ़ा है, सिर्फ नाम को हमने इनलिस्ट किया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी पॉइंट्स आते हैं हम उसे हाईलाइट्स करते हैं। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज द माउथ है, जिसको क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी बोला जाता है, या फिर बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। अब ये माउथ किससे मिलकर बना है, तो हम देखते हैं कि माउथ मिलकर बना है चिक्स, मतलब हमारे गाल से मिलकर बना है। इसके साथ में सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बना है, हार्ड पैलेट से मिलकर बना है, टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स। मतलब कि जो एसेसरी ऑर्गन्स है वो कहां पर सिचुएटेड है, हमारे ओरल कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं हम। माउथ इज द फर्स्ट साइड ऑफ द डाइजेशन। पहले मैंने आपको बताया कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो सलाइवा होता है उसके अंदर जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन डिफरेंस, हमें यह पता है कि जब किसी भी शब्द के पीछे, वर्ड के पीछे अगर आइटिस लगाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहां पर एक लिखा वर्ड स्टमेटाइटिस। ठीक है, अब ये स्टमेटाइटिस जो है, तो इसका साउंड जो है, इसकी स्पेलिंग भी है ये कैसे, स्टमक के जैसी, तो इसके आधार पर इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टमेटाइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। ठीक है, हमारी जो माउथ है, हमारा जो ओरल कैविटी, हमारी जो बक्कल कैविटी है, वहां पर अगर इन्फ्लामेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टमेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा जो माउथ है वो चिक्स से मिलकर बना है, तो हम देखते हैं कि चिक्स आखिर है क्या। तो चिक्स डियर फ्रेंड क्या है, लेटरल वॉल है हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की लेटरल वॉल का मतलब ये होता है कि हमारा जो ओरल कैविटी उसकी लेटर मतलब बाजू की जो भी लेयर है उसको क्या बोलेंगे, हम चिक्स बोलेंगे। और ये जो चिक्स की जो सुपरफिशियल लेयर है बाहर की, वो स्किन है, और इनर या कवर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ में। ठीक है, स्किन बाहर से कवर है और म्यूकस मेम्ब्रेन की इसके ऊपर लाइनिंग है। अब बाहर से स्किन है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो होता है, तो डिफरेंस यहाँ पर होती है बक्कीनेटर मसल्स। यहाँ क्या होती है, बक्कीनेटर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू होती है, और इन दोनों इनसे मिलकर बनते हैं हमारे चिक्स, मतलब गाल का निर्माण होता है। तो बक्कीनेटर मसल्स को याद रखिए, ये बक्कल कैविटी की मसल्स है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लिप्स क्या होते हैं। लिप्स मतलब हमारे जो होठ। तो हमने ये देखा डियर फ्रेंड्स कि जो चिक्स है, इसका जो एंटेरियर पोर्शन है चिक्स का, ठीक है, जहां पर चिक्स का एंड होता है, खत्म होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, लिप्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे
चिक्स है, इनका जो एंटेरियर पोर्शन है जहां पर ये खत्म होते हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अपन लिप्स बोलते हैं। देन है लेबियल फ्रेनेलम। अब ये लेबियल फ्रेनेलम क्या है, द इनर सरफेस ऑफ ईच लिप इज अटैच्ड टू द करस्पॉन्डिंग गम बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, अगर हम चिक्स से रिलेटेड अगर बात करें, तो डियर फ्रेंड्स ये जो हमारे चिक्स है ना, ये चिक्स के साथ में जो एंटेरियर पोर्शन जो लिप्स का है, लिप्स जो है तो हमारे जो गम्स के साथ में अटैच है एक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ है में, ठीक है। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन को, उस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, लेबियल फ्रेनेलम इसको बोला जाता है। ओके, देखिए अब लिया लेबियल फ्रेनेलम के साथ में अब हम देखते हैं पैलेट क्या होते हैं, ठीक है। पैलेट दो टाइप के पैलेट्स होते हैं, एक होता है हार्ड पैलेट और एक होते हैं सॉफ्ट पैलेट्स, ठीक है। पैलेट्स क्या है, रूफ ऑफ द माउथ, हमारी जो माउथ है, हमारी जो ओरल कैविटी, उसकी जो छत है, ऊपर की जो पैलेट है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पैलेट बोलते हैं, ठीक है। अब पैलेट दो टाइप के हैं, एक है हार्ड पैलेट होता है और एक होता है सॉफ्ट पैलेट होता है। अब ये हार्ड पैलेट किसे बोलेंगे, जो हार्ड पैलेट है, जो रूफ है हमारी माउथ का, उसका एंटेरियर पार्ट मतलब आगे का जो भाग है जिससे माउथ की रूफ बनती है, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, तो दो बोन से मिलकर बना है, पैलेटाइल सॉरी मैक्सिली बोन और पैलेटाइल बोन। ये याद रखिए, हार्ड पैलेट को बनाने में किसने हेल्प की है, पैलेटाइन बोन ने, और इसके साथ में किसने हेल्प की है, मैक्सिली बोन। ये हमारी जो नाक के पास की जो बोन है उसको मैक्सिली बोन बोलते हैं, उससे हार्ड पैलेट का निर्माण हुआ है और थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको बोलेंगे हार्ड पैलेट, ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्ट पैलेट होती है, तो पोस्टेरियर पोर्शन है, जो रूफ है हमारी ओरल कैविटी, उसका जो पीछे का पार्ट है वो सॉफ्ट है, मसल्स का मिलकर बना है, ठीक है। माउथ का जो पोस्टेरियर पार्ट है, ठीक है, जो कि मस्कुलर पार्ट है, उसको बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है ओरोफेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स से, ये डिवाइड कर देता है। ओके, इसके साथ में हम देखते हैं डिफरेंट यूला है, ठीक है। अब ये यूला अगर हम देखें, हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक ऐसी मेम्ब्रेन यहाँ पर हैंगिंग मेम्ब्रेन दिखती है, लटका हुआ हिस्सा दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, यूला यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो यूला क्या फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द नेजल कैविटी, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड को नहीं जाने देता है। देखिए इस डायग्राम से हम समझते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम देके रखे ओरल कैविटी के, लेकिन जिन ऑर्गन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम उसी को समझते हैं। हमने पहले देखा कि हमने पढ़ा पैलेट क्या है, तो ये हमारी जो ओरल कैविटी की जो रूफ है, तो डिफरेंस ये जो है ओरल कैविटी की क्या है, ये रूफ है। ओके, अब ये ओरल कैविटी की जो रूफ है, तो यहाँ पर हमने ये देखा ओरल कैविटी के रूप में कि यहाँ पर जो होता है, तो क्या किससे मिलकर बनी है, पैलेट से मिलकर बनी है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन एंटीरियर आगे का, इसको हम बोलेंगे हार्ड पैलेट, जो कि मैक्सिलरी बोन और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनी है। और सॉफ्ट पैलेट क्या, पोस्टीरियर पोर्शन, इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट बोलेंगे, जो कि मस्कुलर पार्ट है, ठीक है, जो कि सेपरेट कर देता है नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स से। डिफरेंस इसके बाद में हमने एक और बात की, यहाँ पर यूला की बात की। अब ये यूला आखिर होता क्या है, तो देखिए जो यूला है, ये हैंगिंग स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर हैंगिंग मतलब लटका हुआ मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे अपन, यूला बोलते हैं, ठीक है। और ये यूला का मेन फंक्शन ये है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर फूड को या फिर पानी को अंदर नहीं जाने देता रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जब हम खाना या पानी को निगलते हैं, स्वालो करते हैं, ठीक है, डिग्लूटेशन जब हम करते हैं। आगे हम देखते हैं टंग। देखिए टंग हमारी बॉडी का सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन में इसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें ये क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम्स के अंदर कि किस पार्ट में कौन सी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, किस टेस्ट की बर्ड टंग के किस पार्ट पे प्रेजेंट है, तो हम इस डायग्राम से समझ लेंगे। इसके पहले हम इस टंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन किसका है, ये टेस्ट ऑर्गन है। ये टंग जो है तो मस्कुलर ऑर्गन है, जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर ये होता है, और ये हेल्प करता है, मैनिपुलेशन करता है मेस्टिकेशन में, मतलब हम जब फूड को चबाते हैं तब उसको मैनिपुलेट करता है, मतलब कि चबाने में हेल्प करवाता है, ठीक है, फूड को बार बार दांतों के बीच में भेजता है, ठीक है। देन ये हेल्प करता है इन द स्वालोविंग, मतलब के डिग्लूटेशन। ये वर्ड याद रखिए, डिग्लूटेशन कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्वालोविंग। स्वालोविंग का मतलब क्या होता है, डिग्लूटेशन मतलब निगलना, उसका मतलब होता है निगला, डिग्लूटेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था, मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स में, हायाइड बोन से रिलेटेड आया था कि जो टंग है पोस्टेरियरली किस बोन के साथ में अटैच्ड होती है, तो ये हायाइड बोन के साथ में अटैच होती है, जो हमारी नेक के अंदर होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, एक और वर्ड है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। अगर टंग में इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्लोसाइटिस, ठीक है। ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से एग्जाम्स के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है।
एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन आ चुका है टंग से रिलेटेड, तो डिफरेंस इस भाग से हम देखते हैं, इस डायग्राम से हमें समझ में आएगा। इसमें यह पूछा जाता है कि भैया किस टंग की किस एरिया में कौन सी टेस्ट बर्ड होती है। आइडियली टंग के अंदर रिसेप्टर्स है, टेस्ट बर्ड्स होती है। तो देखिए ये जो एंटेरियर मतलब सबसे आगे का हमारी टंग की जो टीप है, एंटेरियर टीप, ये वाला जो पार्ट ये स्वीट पार्ट है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्वीटनेस के लिए। तो एंटेरियर पार्ट स्वीटनेस के लिए, और पोस्टेरियल जो सबसे पीछे का वो बीटरनेस के लिए। ठीक है, कड़वा जब हमें लगता है तो कहां से लगता है? बिटरनेस सबसे पीछे लगता है। अगर इसको याद रखना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कई बार जब हम बच्चों को अगर मेडिसिन खिलाते हैं तो हम उसको सीधा पीछे रखते हैं ताकि वो जल्दी से पी ले, उसका कड़वा ना लगे। लेकिन हम यही मिस्टेक कर बैठते हैं, सीधा उसके पीछे रखते हैं, सीधा कड़वे वाली टेस्ट बर्ड के पास में जाता है, उसको ज्यादा ही कड़वा लगता है बेचारे को। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से याद रखिएगा या फिर याद कर लेना। ठीक है, तो एंटेरियर टीप के ऊपर क्या? स्वीट है, और सबसे पीछे क्या है? बीटर है। ठीक है, अगर हम सॉल्टी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि लैटरल में है सॉल्टी, ये लेटरल है। लेकिन लेटरल वाला कौन सा है? आगे की भाग वाला, एंटेरियर वाला जो लेटरल पार्ट है वो क्या है? वहां पे सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। लेकिन पीछे के साइड में लेटरल पार्ट पे जो कौन सा है? सोर टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर टंग से आता है क्वेश्चन, तो इस टेस्ट बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, टंग के बाद में अब हम पढ़ते डिफरेंट टीथ। ठीक है, टीथ भी हम इसी के साथ में कवर करते हैं। टीथ जो होता है तो चिविंग करने में, ब्रेक डाउन करने में, फूड को ब्रेक डाउन करने में काफी हेल्प करता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो चलिए इस डायग्राम से मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड आखिर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टीथ होता है, टीथ आइडियली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है क्राउन, एक होता है रूट, और एक होती है नेक। ठीक है, क्या होती है? एक होता है क्राउन है, रूट है, और एक नेक होती है। ठीक है, तो ये जो बाहर का हिस्सा है टीथ का, जो बाहर हमें दिखाई देता है वो क्या? क्राउन होता है। देन सबसे अंदर जो गम्स के अंदर, मसूड़ के अंदर धसा हुआ वो क्या है? रूट होता है। और इन दोनों की जंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? नेक बोलते हैं। ओके, ये तो 3 पार्ट है, रूट है, नेक है, और क्राउन है। बाहर जो दिखता है वो दैट इज द क्राउन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा आ सकता है? चलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, इसमें अगर हम देखें कि जो क्राउन कौन सा भाग है? विजिबल, जो बाहर दिख रहा है। रूट कौन सा है? ये सॉकेट जो होता है, सॉकेट जो होता है उसके अंदर कहां पर होता है? यहाँ पे रूट के अंदर, ये सॉकेट के अंदर रखा हुआ जो भाग है वो रूट होता है। नेक हम किसे बोलेंगे? तो ये जंक्शन है। ठीक है, इस क्राउन और नेक, रूट के बीच का जो जंक्शन है उसको क्या बोलेंगे अपन? नेक बोलेंगे। अगर हम देखें इंटरनल, अगर हम देखें टूथ को, तो इसके अंदर होता है डेंटिन। क्या होता है? डेंटिन, जो कि कैल्सिफाइड टिश्यू से मिलकर बना है, जिसके अंदर क्या? कैल्शियम से मिलकर बना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जो किसी भी टूथ का इंटरनल अंदर का जो भाग होगा हम उसे क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? उसको बोला जाता है डेंटिन बोला जाता है। अब हम इसके अंदर देखें कि भाई आखिर ये डेंटिन है कहां पर, तो देखिए ये वाला पूरा एक पूरा जो भाग है, देखिए ये वाला जो पूरा हिस्सा जो है, तो देखिए किसका है ये? इसको हम बोलेंगे, ये देखिए पूरा की पूरा क्या है? ये डेंटिन है। इनर भाग जो होता है टीथ का उसको क्या बोला जाता है? डेंटिन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, डेंटिन याद रखना। ठीक है, टीथ का इनर पार्ट दैट इज द डेंटिन, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज अगर हमें याद रखना है तो डेंटिन के ऊपर का जो भाग है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है वो क्या है? हमारा क्राउन। तो ये देखिए जो व्हाइट वाला भाग है उसके ऊपर जो जो एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको क्या बोलेंगे अपन? इनेमल बोलेंगे। ठीक है, जो इनेमल क्या है? हमारी बॉडी का टफेस्ट पार्ट है, सबसे टफ, सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट क्या है हमारी बॉडी का? इनेमल होता है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या बोलेंगे हम इसे? हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये हमारा? इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हम डेंटिन की बात करें तो डेंटिन बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। अगर हमें ये पूछा जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे? इनेमल। ये इनेमल क्या है? हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट सब्सटेंस है। अगर हमें ये पूछा जाए कि बोन से ज्यादा हार्ड कौन है, तो ऑब्वियसली इनेमल भी है और डेंटिन भी है। अगर इनेमल नहीं है वहां पर तो आप ऑप्शन डेंटिन लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो एग्जाम्स में आती है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज है डियर फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि जो टीथ है किस बोन के अंदर आर्टिकुलेटेड है। तो ये हमें याद रखना है कि जो ऊपर की जो बोन है दैट इज द मैक्सिली, और नीचे की बोन जो होती है तो हमारी मैंडिबल है। मैक्सिली और मैंडिबल दोनों ही बोन के अंदर हमारे टीथ जो है तो वहां पर आर्टिकुलेटेड है। ये इस टीथ से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं।
ओके। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर हम देखें तो टीथ दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेसिडियस और एक को बोलते हैं परमानेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिडियस के। ये पिक्चर डेसिडियस बोन का है, सॉरी डेसिडियस टीथ का ये एग्जांपल्स है, ठीक है। देखते हैं डेसिडियस टीथ किसको बोलते हैं। इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, इसको बेबी टीथ भी बोलते हैं, या फिर इनको प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। और ये टोटल होते हैं ओनली 20। कितने होते हैं ये? ओनली 20 होते हैं, सिर्फ 20 होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो तीन टाइप के हो गए, एक हो गया इंसिजर्स, एक होता है केनाइन और एक होता है मोलर। ये तीन टाइप है। इंसिजर कट करने के काम आते हैं, ठीक है। केनाइन जो होता है फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। देन मोलर जो होते हैं तो क्रश करने के, ग्राइंड करने के, पीसने के काम आते हैं, ठीक है। जिसके कारण से फिर क्या होता है, हम उसको निगल लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस इस डायग्राम में समझिए थोड़ा सा, एक तो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। तो देखिए क्या होता है, इसके अंदर जो टीथ रखे हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। इनका एक फार्मूला होता है टीथ का, ये आई फॉर द इंसिजन, सी फॉर द केनाइन और एम फॉर द मोलर। याद रखना बच्चों के अंदर जो होता है तो प्री मोलर नहीं होते, ओनली मोलर होते हैं। तो देखते हैं हम इस पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंसिजर है, ठीक है। ये इंसिजर फर्स्ट, ये वाला क्या है, ये इंसिजर फर्स्ट है, ये इंसिजर सेकेंड है। सिर्फ हाफ पार्ट की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं हाफ पार्ट की बात करूं, ऊपर के अगर हम जो दांत है उसके आगे की बात करें तो इंसिजर ऊपर कितने हो गए, एक भाग के अंदर हो गए 2, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इंसिजर 2 हो गए, केनाइन और नीचे कितने हो गए ये इंसिजर्स, ये एक और ये 2, ऊपर भी 2 इंसिजर्स और नीचे भी 2 इंसिजर्स हो गए। देन मैं प्लस करता हूं इसके अंदर केनाइन, ऊपर केनाइन कितना है, तो ये हो गया हमारे पास में एक केनाइन हो गया इधर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे केनाइन एक ऊपर, एक केनाइन यहाँ पर नीचे है, ठीक है। बच्चे की बात हो रही है। उसके बाद में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम समझे कि जो मोलर है बच्चों के अंदर एक साइड में 2 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिए। देन नीचे भी मैंने 2 कर दिए क्योंकि यहाँ पर नीचे भी है। तो हम जब हम इसको काउंट करें डियर फ्रेंड तो ऊपर आ गए 5 और नीचे आ गए 5। ये सिर्फ हाफ सेगमेंट की ही बात हो रही है। आगे के हाफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इधर भी इतने ही सेम है। तो हम अगेन क्या कर सकते हैं, हम 5 कर सकते हैं और यहाँ पर 5, तो टोटल कितने हो गए, ऊपर 10 हो गए और नीचे 10 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 20। इसलिए बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। अगर हमें इससे याद रखना है तो आपको मेजर लेग याद रखने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना, 212 अपॉन 212। बच्चों के लिए क्या 212 याद रखना होगा और यहाँ पे रखना होगा आईसीएम, ठीक है। इंसिजन, केनाइन और मोलर, बच्चों में प्री मोलर्स नहीं होते। आपको 212 याद रखना है कि ठीक है, बच्चों के अंदर कितने 20 है, तो आपको इस टाइप के फार्मूले से आप याद रख सकते हो। अगर हम ये बात करें, यही बात अगर परमानेंट टीथ की अगर बात करें मतलब एडल्ट्स की, तो ये होते 32 होते हैं। अब जो 32 जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ये 32 अगर है कैसे, तो हम इसकी जब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं तो प्री मोलर भी होते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाए, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हम देखें ये हो जाएगा हमारे पास में इंसिजन, देन हम करते केनाइन, फिर हम करते प्रीमोलर, फिर हम करते हैं मोलर। तो देखिए इस पिक्चर्स के अंदर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इंसिजन कितने, अगर हम सिर्फ हाफ पार्ट की अगर बात करें तो देखिए डिफरेंस, ये इंसिजन फर्स्ट और ये इंसिजन सेकंड, ठीक है। तो कितने इंसिजन हो गए, ऊपर 2 हो गए और नीचे 2 हो गए इंसिजन वाले। अगर हम केनाइन की बात करें तो एक केनाइन यहां पर है, एक केनाइन इधर नीचे है, ठीक है। तो ये एक केनाइन ऊपर और एक केनाइन नीचे। इसके बाद में हो जाता तो प्रीमोलर आ जाते हैं, तो प्रीमोलर फर्स्ट, प्रीमोलर सेकेंड और प्रीमोलर प्रीमोलर फर्स्ट और प्रीमोलर सेकेंड। तो प्रीमोलर कितने हो गए 2 और ये हो गए 2, ठीक है। ऊपर भी 2 नीचे भी 2, सिर्फ हाफ की बात हो रही है। अब हम देखते हैं मोलर, जो मोलर होते कितने होते हैं, मोलर फर्स्ट, मोलर सेकेंड, मोलर थर्ड। तो मोलर कितने हो गए यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गए 3, जबकि बच्चों के अंदर मोलर कितने थे, ओनली 2 ही थे, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस याद रखना। जब हम याद करें, अगर हम हाफ जॉ की अगर बात करें आगे आधे सेगमेंट की, तो कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास में हो गए डिफरेंस, ये ऊपर 8 हो गए दांत, नीचे 8 हो गए हाफ के अंदर। तो इस टाइप से कितने हो गए ये
टोटल 16, अगर हम इसको देखें डबल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसलिए एक एडल्ट पर्सन के अंदर 32 दांत होते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो एक एडल्ट पर्सन की जो मोलर टीथ होता है, सबसे लास्ट वाला, थर्ड वाला, ये 17 से 21 साल के अंदर आता है ये दांत, और कई बार आता ही नहीं है, जिसको अक्कल दाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके टीथ की बात हो गई डियर फ्रेंड्स। इसमें हमने ये देखा कि जो इंसिजन है वो क्या करता है, कुरदने के काम करता है, केनाइन क्या करता है, फाड़ने के काम करता है, और ये जो मोलर और पिलीमोरल क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन, पीसने के काम करते हैं, ठीक है, और उसको बारीक करके फिर हम लोग स्वालो करते हैं या फिर निगलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं डियर फ्रेंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवा मतलब लिक्विड का सिक्रेशन कंटिन्यू करती रहती है, जिससे हमारी ओरल कैविटी जो है तो मॉइस्ट बनी रहती है, ठीक है। मॉइस्ट बनी रहती का मतलब ये होता है कि क्या रहती है, गीली रहती है, ठीक है, मॉइस्ट रहती है, हमारी ओरल कैविटी को सूखने नहीं देती है हमारा स्लाइवा। देखिए अब ये जो स्लाइवा होता है तो आइडियली 3 पेयर्स है, ये काफी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। अगर हम स्लाइवरी मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो 3 मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इस पिक्चराइज डायग्राम में भी बताया गया हमारे ओरल कैविटी के अंदर। तो सबसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। क्या है, पैरोटिड जो है तो हमारी ओरल कैविटी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा ईयर है, इस ईयर के कहां पर है, ये नीचे है, मतलब कहां पर हो गई ये पैरोटिड, इंफीरियर हो गई, और कहां पर हो गई है, एंटेरियर, आगे की ओर है और नीचे की ओर है ना। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बारे में अगर याद रखना है तो क्या, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड जो है हमारी, तो क्या कौन सी है, पैरोटिड है। उसके बाद में इसी पैरोटिड के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और हो जाता है मम्स, ठीक है, मम्स हो जाते हैं, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड अफेक्टेड होती है इससे, और हमारा जो गाल है वो सूज जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, या फिर जिसको बोला जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसको बोला जाता है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो डक्ट है लॉन्गेस्ट डक्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी कैसी डक्ट है, लॉन्गेस्ट है ये देखिए यहां पर, ये है अपनी सब मैंडिबुलर है, या फिर इसको सब मैक्सिलरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये भी पेयर में होती है, और ये होती है बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे होती है, इसको क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है, बिलो द टंग वाली कौन सी, हमारी सबलिंगुअल। इस टाइप के 3 पेयर्स की मेजर ग्लैंड्स है, तीनों ही ग्लैंड्स मिलकर सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। बीनीथ द टंग का अगर सलाइवरी ग्लैंड पूछा जाए तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ओके। अब देखिए यहां पर कि ये ग्लैंड्स के से सिक्रेशन होने वाला जो भी स्लाइवा है उसका कंपोजिशन, और इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके कंपोजिशन के अंदर 99.5% वाटर होता है, ठीक है। और एक दिन के अंदर लगभग 1.5 लीटर स्लाइवा डेली सिक्रेट होता है, जिसके अंदर 99.5% वाटर होगा और ओनली 0.5% इसके अंदर सॉलिड्स होते हैं। अब ये सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और इसके अंदर फॉस्फेट भी होते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके इन आयंस के अलावा सलाइवा के अंदर जो होता है तो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, कुछ बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम जिसको बोला जाता है, और इसके अंदर होता है स्लाइवरी अमाइलेज जिसको टाइलिन भी बोला जाता है। ये याद रखना, ये एग्जाम्स में आता है, टाइलिन आखिर है क्या। ये वही एंजाइम है जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ये, और जिसके कारण से हमें क्या लगता है, डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी के अंदर ही ये होना स्टार्ट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड ये कंपोजिशन है हमारे स्लाइवा का। अब इस स्लाइवा का अलग अलग से कुछ फंक्शंस हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर फंक्शंस क्या है। अब इस स्लाइवा के अंदर जो वाटर है उसकी अगर हम बात करें कि क्या फंक्शन है, तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है डिजोल्विंग फूड के लिए, मतलब जो फूड जो सब्सटेंस घुल सकता है तो उसके लिए वाटर क्या होता है, एक डिजोल्विंग सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर सलाइवा के अंदर जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन क्या करता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करता है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जो है डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। आपके पास में ओके, पेन का कलर चेंज कर लिया। तो देखिए जो टाइलिन है डियर फ्रेंड्स, ये क्या करता है, इसका एक्टिवेशन के लिए क्लोरीन आयन रिक्वायर होता है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट हाईलाइटेड है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए। क्लोरीन आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द स्लाइवरी अमाइलेज, जिसके कारण से स्टार्च का जब डाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, ये डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज के अंदर,
माल्टोट्रायोस के अंदर या फिर डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें ये रियलाइज करना है कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर ये डाइजेशन होता है, तो जब कभी भी हम स्टार्च खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जब चावल खाते हैं, हम गेहूं की रोटी जब खाते हैं, तो हम इसको जब ज्यादा अगर चबाते ना लॉन्ग टाइम तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर, तो इस एंजाइमेटिक रिएक्शन वहां पर होती है, धीरे धीरे करके जो खाना है हमें मीठा लगने लगता है। जैसे हम परमल खाते हैं, ठीक है, तो हम उसको थोड़े टाइम के ज्यादा चबाएंगे ना तो मीठे लगने लगते हैं, क्योंकि वहां पर के अंदर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होने लग जाता है, जो कि क्या होते हैं, स्वीट होते हैं नेचर्स के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो सलाइवा होता है स्लाइटली एसिडिक नेचर्स का होता है। इसके साथ में हम देखते हैं कि ये कुछ वेस्ट मॉलिक्यूल को जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को भी हमारी बॉडी से रिमूव करने में, एक्सक्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है तो म्यूकस होता है, जो कि फूड को लुब्रिकेट बनाता है, चिकना बनाता है, जिसके कारण से हम इजीली स्वालो करते हैं, इजीली निगलते हैं, मतलब कि डीग्लूटिशन की प्रोसेस जो होती है थोड़ी सी इजी होती है, ठीक है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, जो कि जो भी माइक्रोब्स है उसको अटैचमेंट नहीं होने देगा हमारी एपिथेलियल टिश्यू के साथ में, ओरल कैविटी के साथ में। इसके साथ में डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सलाइवा के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी के अंदर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये फंक्शन है हमारे सलाइवा के। आगे हम देखते हैं फेरिंग्स क्या है डियर फ्रेंड्स। हमने अभी तक जो हमारा पार्ट पढ़ा है वो पूरा ओरल कैविटी का पढ़ा हो, जिसके जो हमने ऑर्गन्स पढ़े वो सबके सब कौन से हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब हम पढ़ते हैं फेरिंग्स, ठीक है। जैसा कि हम फेरिंग्स ओरल रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में पढ़ चुके हैं, ओरल कैविटी के बाद में ये वाला जो पार्ट है तो दैट इज द फेरिंग्स होता है ये, ओके। ये देखिए वाला जो पार्ट है क्या है, फेरिंग्स है ये, ओके। ये जो फेरिंग्स के हमें ये पता है कि तीन पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, जिसमें हम ये बोला जाता है इसको नेजोफेरिंग्स टुवर्ड द नेयर्स मतलब के नोज, ओरोफेरिंग्स जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और एक है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो लैरिंग्स की ओर का जो पार्ट है फेरिंग्स का, वो उसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या जो भी फूड हमने स्वालो किया है, मतलब कि निगला है या फिर डिग्लूटेशन हमने जिसका किया है, तो वो जो फूड कहाँ चला जाता है, सीधा फेरिंग्स के अंदर जाता है, ओरोफेरिंग्स के अंदर। उसके बाद में जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फूड को ईसोफेगस में देगी, और ईसोफेगस से ये सीधा की सीधा कहाँ चला जाता है, इस स्टमक के अंदर चला आता है। तो ये एक पासेज है फूड का आगे जाने का, ठीक है। अब इस फेरिंग्स के बाद में अगला आता है ईसोफेगस, ठीक है। ये वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ईसोफेगस इसको बोला जाता है, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। डियर फ्रेंड, इस ईसोफेगस के अंदर जो होता है तो कुछ स्फिंक्टर्स भी हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, स्फिंक्टर्स हैं, दो टाइप के यहाँ पर स्फिंक्टर्स होते हैं, और इस स्फिंक्टर्स का नाम क्या है, यूईएस और एक है एलईएस। क्या नाम है इनका, देखिए यूईएस मतलब अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, यहाँ पे इसका नाम देके रखा है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स, और यहाँ पर दे के रखा है एलईएस मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। इनके आखिर फंक्शंस क्या है, तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या है, ऊपर से हमारी ओरल कैविटी से एयर को नहीं आने देता, एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। और ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, ये इस स्टमक का जो कंटेंट है, जो भी फूड है या फिर एसिड है, उसको ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है। इसकी क्या कर देता है, ये प्रिवेंट करता है, ये स्फिंक्टर्स बंद हो जाते हैं, एक टाइप के वॉल होते हैं, लॉक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी जीईआरडी हो जाती है, अगर ये स्फिंक्टर की मसल्स लूज हो गए, अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे, तो एक डिजीज होती है हम जिसको बोलते हैं जीईआरडी, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। क्या बोलेंगे हम इसको, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। मतलब क्या होता है कि इस वॉल से क्या होता है कि जो फूड है वो ऊपर जाना चालू कर देगा, या फिर फूड ना बोलने का हमें ये बोलना चाहिए कि यहाँ से जो कुछ भी कंटेंट होता है, ठीक है, एसिड होता है, वो ऊपर जाने लगता है, जिससे इंसान को क्या होती है, एसिडिटी होती है, इसोफेगस के अंदर छाले होने लगते हैं, अल्सर्स होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर भी छाले हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआरडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है डियर फ्रेंड्स हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस। ईसोफेगस और फेरिंग्स के बारे में एक चीज और याद रखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी पढ़ाया था कि ये ईसोफेगस कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर टू द ट्रेकिया। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो ट्रेकिया है, जिसको विंड पाइप बोला था, उसके पीछे मतलब पोस्टेरियर प्रेजेंट होता है, ओके, इसकी ये पोजीशन है। चलिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टमक।
तो ये यहाँ पर हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर स्टमक जो है तो इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट है कार्डिया, जो डायरेक्टली कहाँ पे है, ये हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास में जो भाग होता है वो कार्डिया होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, सीधा फूड पहले कार्डिया के अंदर आता है। देन होता है फंडस, ये वाला पार्ट है फंडस। देन ये होती है बॉडी जिसके अंदर फूड आता है, इसमें अंदर ही चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है फूड की, ठीक है। देन आगे होता है पाइलोरिक पार्ट होता है, जिसके अंदर एंट्रम होता है, पाइलोरिक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में जो होता है तो हमारे स्टमक का ये डायग्राम है, 4 भाग है। तो याद रखिए कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस होता है। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। जब भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है और काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि स्लरी जैसा जब बन जाता है फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, वो इस स्फिंक्टर से ही पास होकर जो होता है तो डिओडिनम के अंदर आता है, ठीक है। अगर बड़े पार्टिकल्स हैं तो इस स्फिंक्टर से वो पास नहीं हो सकते, फिर वो फिर से डाइजेस्ट होता है, स्लरी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं स्टमक को। तो डियर फ्रेंड, स्टमक जो होता है तो जे शेप का होता है, एक इनलार्ज पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स का, ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटी होता है तो क्या होती है 1500 ml इसकी कैपेसिटी होती है, जो कि सिचुएटेड है, ठीक है, इंफीरियर टू द डायफ्राम। डायफ्राम मतलब क्या है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो कन्वर्ट मतलब डिवाइड करने वाली जो मसल्स है उसका नाम है डायफ्राम। और डायफ्राम के जस्ट इंफीरियर मतलब के नीचे की ओर प्रेजेंट है स्टमक, जो कि जे शेप का है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1500 ml की क्या होती है इसकी कैपेसिटी है। अब हम स्टमक के 4 रीजन हमने देख लिया डायग्राम में। कार्डिया है, एंट्रेंस वाला पार्ट है, ठीक है, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट या फिर आउटलेट वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ें, मतलब इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है और किस सेल से क्या सीक्रेट होता है। आइडियली इस स्टमक के अंदर जो होता है तो डियर फ्रेंड्स इसमें सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसमें जो सिक्रेशन होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इवन पार्शियल डाइजेशन करता है हमारे फूड का। अब कौन सी सेल्स हैं तो हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस होती है, म्यूकस नेक सेल्स होती है, चीफ सेल्स होती है और पैराइटल सेल्स होती है। अब याद रखिए किस सेल से क्या सिक्रेशन होता है, तो जो म्यूकस नेक सेल है उससे सिक्रेट होता है म्यूकस, म्यूकस नेक सेल से तो याद रह जाएगा। लेकिन चीफ सेल से सिक्रेट होना क्या होता है ये याद रखिए, तो चीफ सेल से सिक्रेट होता है पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, इसमें से सिक्रेट होता है। यह पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का, ये एसिड के साथ में कांटेक्ट में जाकर एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर वो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पी फॉर द पेप्सिन, पी फॉर द प्रोटीन, ये याद रखिएगा। उसके बाद में होती है पैराइटल सेल्स, तो पैराइटल सेल जो क्या एक्सक्रेट करती है, सिक्रेशन करती है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी हमसे सिक्रेट करती है, जिसके कारण से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये 3 सेल्स हैं स्टमक की, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो स्टमक है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन करवाती है। ओके, इसके अलावा डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो एक दिन के अंदर लगभग 2000 से लेकर 3000 ml मतलब 2 लीटर से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस डेली सिक्रेट होता है, ठीक है। म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल, पैराइटल सेल्स के से क्या सीक्रेट होता है ये याद रखिए, एग्जाम्स में आता है। इसके साथ में एक आपको याद रखना है जी सेल्स, जी सेल से आपको याद रखना है कि गैस्ट्रीन सिक्रेशन होगा, ये गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, ठीक है, और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है तो सिक्रेट होकर सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जी सेल से सिक्रेट होगा गैस्ट्रीन, जी फॉर द जी सेल और जी फॉर द गैस्ट्रीन, ये आप याद रख सकते हो। ओके, चलिए स्टमक के बाद में अगर हम देखें तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन हो रहा है जो 2 से 3 लीटर पर डे होता है, उसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं डिफरेंस इसके अंदर क्या करता है। जो सलाइवा वाला मिक्स वाला जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, मिक्स होकर काइम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सलाइवा जिस फूड के अंदर था वो फूड हमारे स्टमक के अंदर आएगा, फिर गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिक्स होगा, आइडियल वहां पर मिक्सिंग होती है, चर्निंग होती है, और फूड सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलेंगे, काइम बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग इसको चाइम भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ काइम करते हैं। ओके, देन जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसका पीएच 1.5 से 3.5 होता है, हाईली एसिडिक नेचर का, इसलिए हमारे फूड के साथ में, ड्रिंक के साथ में, वाटर के साथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो उनको किल कर दिया जाता है ये एसिड। ओके, देन ये जो स्टमक है इसका अगला फंक्शन रिजर्व होता है। ये कैसा है, फूड के लिए रिजर्वायर का काम करता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फूड को
वहां पर स्टोर करके रखता है, ठीक है। देन गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, देन गैस्ट्रीन को भी सिक्रेट करके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसको भेज देता है। तो ये फंक्शन है हमारे स्टमक के, ओके। देन आगे हम देखें, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इस डायग्राम से हम समझते हैं डियर फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन बेसिक पार्ट्स हैं। तीन बेसिक पार्ट्स में हम देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला जाता है डिओडिनम। इसको क्या बोलेंगे हम? डिओडिनम। स्टमक के बाद में, ये स्टमक है, स्टमक के बाद में जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? डिओडिनम। एंड डिओडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? डिओडिनम है, ये है हमारा डिओडिनम। वहां पर आइडियली फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन क्या होता है? इस डिओडिनम के अंदर ही होता है, क्योंकि इस डिओडिनम के अंदर इस पैंक्रियास से निकलने वाले एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, और इस ऊपर से लिवर से भी क्या होता है? बाइल जूस आता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन हम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट देखें तो डियर फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम जेजुनम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? जेजुनम बोलेंगे। ये रहा जेजुनम, ये वाला पार्ट क्या है? जेजुनम है, ओके। जेजुनम के बाद में सबसे लंबा पार्ट जो है तो वो होता है इलियम। ये वाला क्या पार्ट है? मैक्सिमम जो कॉइल पार्ट है वो इलियम होता है डियर फ्रेंड। तो तीन पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, जिसके अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स की, तो इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा? डिओडिनम है, जेजुनम है और इलियम। ये हमने पढ़ लिया हमारे इस पिक्चर्स के। आगे देखिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देके रखा है, उसे पढ़ते हैं। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हिंदी में छोटी आंत बोला जाता है, ठीक है, एक इसका जो एवरेज डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर का होता है, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन अगर हम इसकी लेंथ की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, यह लगभग 3 मीटर, मतलब के 10 फीट। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे लंबा वाला पार्ट क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कितने लगभग 10 फीट के अंदर होती है एक लिविंग पर्सन के अंदर। लेकिन यही हम अगर कैवेडर के अंदर बात करें तो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, 6.5 मीटर या फिर 21 फीट, लगभग डबल हो जाती है कैवेडर। मतलब डेड बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? उसकी मसल टोन लॉस होने के कारण ये पूरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, लगभग 21 फीट की हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्गेस्ट सेगमेंट है हमारे जीआई सिस्टम का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सबसे लंबा पार्ट क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें तीन पार्ट है, ओके। एक और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और एब्जॉर्प्शन भी जो होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन होता है उसका एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा चले जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब क्या है डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसको लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ ज्यादा क्यों है इसकी? क्योंकि ये कॉइल फॉर्म के अंदर है। कैसी है? इसका जो एरिया कैसा है? कॉइल फॉर्म के अंदर है, और जिसके कारण से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा डाइजेशन के लिए हमें एरिया मिलेगा, और उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए भी एरिया मिलता है। अगर हम इसके लार्ज सरफेस एरिया की बात करें तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इनहेंस करते हैं। ये याद रखिएगा, विलाई और माइक्रोविलाई का फंक्शन डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें से डिओडिनम ओनली 25 सेंटीमीटर का होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है, सब फर्स्ट पार्ट है और सबसे छोटा पार्ट है। अगर हम जेजुनम की बात करें तो सिर्फ 8 फीट का होता है, लेकिन इलियम 12 फीट का होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? इलियम है, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर ही होता है। तो डेफिनेटली ये थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम किसी अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो इसका मेजर फंक्शंस क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें डाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, वहां पर एंजाइम जो आते हैं, ठीक है, पैंक्रेटिक एंजाइम्स जो होते हैं, पैंक्रेटिक एंजाइम जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। जैसे कि वहां से
पैंक्रेटिन होता है, ठीक है, उसके बाद में लाइपेज होता है, ठीक है। वहां पे अगर हम देखें डिफरेंस, तो वहीं से डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि पूरे के पूरे क्या होते हैं, हमारे जो फूड होता है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, उसको डाइजेस्ट करके उसको मोनोफॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं और वो मोनोफॉर्म एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पार्ट है इलियम, वो एब्जॉर्प्शन का पार्ट करती है, ठीक है, काम करती है। अगर हम देखें एब्जॉर्ब 1.5 मीटर या 5 फीट इसकी लेंथ होती है, लंबी होती है, ओके। लार्ज इंटेस्टाइन, अब जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमने ये समझा है कि इसके भी जो डिफरेंस 4 पार्ट्स होते हैं। अब इसके 4 पार्ट्स क्या होते हैं, तो चलिए आगे के भाग में बताता हूँ 4 पार्ट्स को मैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और वहां पर होता है इलियोसिकल स्फिंक्टस। मतलब क्या होता है, वहां पर इलियम खत्म होती है और सीकम स्टार्ट होता है, तो वहां का जो स्फिंक्टर है, जो वॉल है, उसको क्या बोला गया है, इलियोसिकल स्फिंक्टर्स बोला गया है, ठीक है। अब ये जो इलियोसिकल स्फिंक्टर्स होता है, वहां से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो वॉल होता है इल्यूसिकल स्फिंक्टर्स, वहां पर इस वॉल के पास में क्या होता है, सीकम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है। अब ये जो सीकम है, ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। और इस सीकम के साथ में ट्विस्टेड कॉइल ट्यूब लगी हुई होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्ट ऑर्गन है। अब उसका हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी मतलब के फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यह है लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम, जिसका हमने देखा सीकम, यहाँ पर जो होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर्स होता है, जहां पर इलियम खत्म हो रही है और सीकम स्टार्ट हो रहा है, तो ये सीकम है यहाँ पर। और इस सीकम के बाद में यहाँ पर हमने जैसे ये देखा कि यहाँ पर क्या होती है, एक अपेंडिक्स होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, कॉइल फॉर्म है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, ये है सीकम, ठीक है। आगे आगे हम देखें तो इसमें होता है कोलोन। कोलोन के 4 भाग होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, एक होता है सॉरी एक है असेंडिंग कोलोन, ये वाला असेंडिंग कोलोन है। देन होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन, और ये है सिग्माइड कोलोन, और यहाँ पर होता है रेक्टम, और लास्ट वाला पॉइंट है एनस। तो डिफरेंट इस टाइप से हमने क्या होता है, ये हमारा कोलोन है, जिसके अंदर जो फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड, इस कोलोन से होता है। जो वेस्ट फिकल मैटर बनता है, वो इस कोलोन से इस टाइप से रन करके आता है, और हमारे रेक्टम से होता हुआ एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। इससे रिलेटेड जो एग्जाम से पॉइंट्स आते हैं, तो हम समझते हैं इसके अंदर डिफरेंट कि इसके 4 पार्ट है, सिकम कोलोन रेक्टम, ठीक है, 3 पार्ट है, ठीक है, सिकम है, कोलोन और रेक्टम है, और कोलोन के जो है तो 4 पार्ट है। चलिए समझते इसे कि अगर हम असेंडिंग कोलोन की बात करें, तो असेंडिंग कोलोन जो होता है तो शॉर्टेड पोर्शन है, ये वाला जो असेंडिंग कोलोन है, ये सबसे छोटा पार्ट है कोलोन का। देन ट्रांसवर्स कोलोन होता है, देन होता है डिसेंडिंग कोलोन, और होता है सिग्माइड कोलोन। सिग्माइड कोलोन नेरो पार्ट है, सबसे नेरो पार्ट क्या होता है, सिग्माइड कोलोन होता है, ये याद रखिए। कोलोन का शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, असेंडिंग कोलोन, और नेरो, सबसे नेरो वाला कौन सा है, सिग्माइड कोलोन इसमें होता है, ओके। देन हम अगर कोलोन की फंक्शंस देखें, तो कोलोन के फंक्शन क्या है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो होता है तो विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, जैसे विटामिन बी और विटामिन के की सिंथेसिस होती है यहाँ पर, ठीक है। देन हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता है कोलोन के अंदर वाटर, आयन और विटामिन का। इसके साथ में फॉर्मेशन होता है फीसेस का, मतलब कि फीकल मैटर का, स्टूल का फॉर्मेशन क्या होता है, कोलोन के अंदर ही होता है। अब क्या होता है डियर फ्रेंड, जो वेस्टेजल मतलब कि वेस्टेज है, जो फीकल बन रहा है, उसके अंदर वाटर तो होता है, सॉफ्ट स्टूल होता है, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है तो कहां पर हो रहा है, हमारे कोलोन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जितने टाइम तक जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, जो भी वेस्टिजल और वेस्टेज है, वो यहाँ पर ही कोलोन के अंदर रखा रहता है। तो जब कभी भी हमें सेंसेशन मिले, ठीक है, डिफिकेशन के, तो चला जाना चाहिए। जितने लॉन्ग टाइम तक इस कोलोन के अंदर वो फीकल मैटर रहेगा, तब तक वहां से वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा, और वो जो फूड है,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको फीकल मैटर बोल रहे हैं, स्टूल बोल रहे हैं, वो हार्ड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। और उस कॉन्स्टिपेशन ही क्या है, ये पाइल्स का कारण बन जाता है। इसलिए कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। टाइम टू टाइम जो होता है तो डिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें वाटर इंटेक करते रहना चाहिए और फाइबरस फूड खाते रहना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन हो गए डियर फ्रेंड्स हमारे कोलोन के। इसी के साथ में जो है तो हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन्स थे और जो हमारे जीआई ट्रैक्ट था वो कंप्लीट होता है। आगे हम इसके साथ में पढ़ते हैं डियर फ्रेंड, हमारे दो एसेसरी ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है और वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और वो है दो ग्लैंड है जिसका नाम है डियर फ्रेंड्स लिवर और पैनक्रियाज, और इसके साथ में है गॉल ब्लैडर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स आगे हम स्टार्ट करते हैं। हिपेटो पैंक्रेटिक सिस्टम के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, हिपेटो मतलब कि लीवर, ये लीवर का डायग्राम से। ठीक है, देन हम इसके साथ में करेंगे पेनक्रियाज की स्टडी करेंगे, और पेनक्रियाज के साथ में हम स्टडी करेंगे गॉल ब्लैडर्स की। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए ये पूरा पूरा डायग्राम है हिपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम्स का। अगर हम ये देखें कि जो हिपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम्स है, ठीक है, क्या देखा हमने कि जब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने स्टडी, मतलब जीआई ट्रैक्ट की जब हमने स्टडी की, तो इस स्टडी के अंदर हमने ये पाया डियर फ्रेंड्स कि जो फूड था जो स्टमक से कहा चला आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया था। ठीक है, वहां पर क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो रिलीज होते हैं इस केमिकल और एंजाइम पेनक्रियाज और लिवर से होते हुए गॉल ब्लैडर से होते हुए कहां पे आते हैं, वो डिओडिनम्स के अंदर ये आते हैं। तो क्या होता है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था जो स्टमक के अंदर पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसका डाइजेशन डिओडिनम के होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और उस डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स वो होते हैं पैंक्रेटिक एंजाइम्स और लिवर से आने वाला बाइल जूस। ठीक है, तो आगे के हम जब डाइजेशन को हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ये दोनों भी जो ग्लैंड्स है, जैसे ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर क्या करती है डियर फ्रेंड्स, ये लीवर क्या करती है कि बाइल जूस का सिंथेसिस करती है। ठीक है, जो अल्कली नेचर का होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और बाइल जूस सीधा कहाँ चला आता है, यहाँ से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये चला आता है, ड्यूडिनम के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये पेनक्रियाज है। अब ये पेनक्रियाज क्या करेगा कि ये पैंक्रेटिक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और पैंक्रेटिक एंजाइम क्या करते हैं, ट्रिप्सिन हो, चाहे कीमोट्रिप्सिन हो, चाहे लाइपेज हो, चाहे वो अमाइलेज हो, ठीक है, चाहे वो प्रोटीएज हो, वो एंजाइम्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तभी कंप्लीट डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होता है अपने फूड का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड है ये, ठीक है, लीवर भी और पैनक्रियाज भी। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं हम इसे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेनक्रियाज। चलिए पेनक्रियाज को पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम से ही पेनक्रियाज को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन हम थ्योरेटिकली हम उस नेक्स्ट स्लाइड से अपन पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अगर हम पेनक्रियाज की हम स्टडी करें तो इस पेनक्रियाज के अंदर तीन पार्ट है पेनक्रियाज के। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है इस पेनक्रियाज का हेड है। ठीक है, पेनक्रियाज का क्या है ये, चलिए पेंक्रियाज का जो हेड है तो कहां पर है, ये वाला जो पार्ट है ये पेंक्रियाज का क्या हेड है, ये वाला पार्ट्स। ओके, देन आगे ये जो पेंक्रियाज की बॉडी है और ये पेंक्रियाज की टेल है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है पेंक्रियाज। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेंक्रियाज के यहाँ पर बॉर्डर बना देता हूं ताकि आपको दिखने में थोड़ा सा विजुअलाइज होने में इजी होगा। देन आगे हम देखते तीन पार्ट है, इसके साथ में अगर हम देखें इस पेंक्रियाज के अंदर डियर फ्रेंड्स, तो ये डक्ट बनी हुई है, इसको पैंक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रेटिक डक्ट है। अगर हम इसका डक्ट सिस्टम समझे तो ये पैंक्रेटिक डक्ट क्या करती है डियर फ्रेंड्स, ये आगे आकर यहाँ पर बायफर्किट हो जाती है, जिससे एक बनती है एसेसरी डक्ट और एक बनती है पैंक्रेटिक डक्ट। और इस पैंक्रेटिक डक्ट के साथ में क्या होता है, ये बाइल जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये बाइल जूस यहाँ के साथ में मर्ज हो जाएगी पैंक्रेटिक डक्ट के साथ में और बना देती है हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला। और दोनों की ओपनिंग जो होती है तो कहां पर हो जाती है, हमारे यहाँ पर हो जाती है डिओडिनम के अंदर। और इन दोनों का जो सिक्रेशन है, ये लिवर का सिक्रेशन और इस पैंक्रियाज का सिक्रेशन, पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन कहां चला जाता है, ड्यूडिनम के अंदर आता है और फूड को ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर जो अगर हम देखें इस पैंक्रियाज के अंदर, तो डियर फ्रेंड पैंक्रियाज की अगर हम सेल्स की बात करें तो यहां पर जो होती है तो क्या होती है, एसिनी सेल्स होती है। क्या होती है, 99% तो एसिनी सेल से मिलकर बनी है, जिससे जो होता है तो पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है। लेकिन 1% इसके अंदर लैंगरहैंस ऑफ सेल्स भी होती है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती है, जो कि इंडोक्राइन का पार्ट है। ठीक है, मतलब कि उनका सिक्रेशन सीधा ब्लड के अंदर जाता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन का, इनसे क्या था सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं डियर फ्रेंड्स
इससे दोनों सिक्रेशन होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसलिए पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। पैंक्रियाज कौन सी है? मिक्स ग्लैंड से, ठीक है। और लीवर क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन, क्योंकि इसका सिक्रेशन किसी भी ऑर्गन के लूमेन के अंदर आ रहा है, डक्ट की हेल्प से आ रहा है, ठीक है। और हमारी बॉडी का तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, चलिए इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियाज। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियाज। अब ये फिर हमने देखा पेनक्रियाज कैसी है, तो हमें ये पता चला कि पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रियाज कैसी है? मिक्स ग्लैंड से, क्योंकि ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन भी करती है। अगर हम पेनक्रियाज को अगर हम देखें तो ये लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है, इसकी लेंथ और थिकनेस हो गई, ठीक है। स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर में प्रेजेंट होती है, इसके तीन पार्ट है, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी और एक टेल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और ये कनेक्टेड होती है डिओडिनम से, और डिओडिनम से जब कनेक्ट होती है तो दो डक्ट की हेल्प से कनेक्ट होती है, जैसा डायग्राम में बताया। एक डक्ट का नाम है पैंक्रेटिक डक्ट और एक का नाम है एसिसरी डक्ट। एसिसरी डक्ट क्या होती है? जो पैंक्रेटिक डक्ट का एक बाइफर्केशन है। अगर आप चाहो तो इस डायग्राम में फिर से बताता हूं मैं। देखिए ये वाली जो डक्ट है ये क्या है? एसिसरी डक्ट है, ठीक है। एसिसरी डक्ट क्या करती है डियर फ्रेंड्स? ये देखिए एसिसरी डक्ट, एसिसरी डक्ट क्या है? इस पैंक्रेटिक डक्ट से ही बाइफर्केट होकर आई है। और वो पैंक्रेटिक डक्ट है वो भी क्या करती है? पैंक्रेटिक के पैंक्रियाज के एंजाइम्स को लाती है, लेकिन इसके साथ में ये देखिए क्या होता है, बाइल जूस, बाइल डक्ट आके साथ इसके साथ में मर्ज हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला, हम इसको बोलते हैं। इट मींस कि जो भी डक्ट है जो किसके साथ में जुड़ी हुई है, वो सीधे डिओडिनम के आती है, दो डक्ट्स के थ्रू जो होता है। तो पैंक्रियाज का जूस डिओडिनम में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के आता है, पैंक्रेटिक डक्ट और एसिसरी डक्ट, ठीक है। बहुत सारे पीपल्स के अंदर हमने देखा है कि बाइल जूस में जब मर्ज हो जाती है पैंक्रेटिक डक्ट के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला, इसी को बोला जाता है, जिसके थ्रू बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दोनों के दोनों कहा जाते हैं हमारे इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आते हैं, डिओडिनम्स के अंदर। ओके, अब अगर हम पैंक्रियाज की अगर हिस्टोलॉजी देखें तो डिफरेंस हमने ये देखा कि पैंक्रियाज के अंदर जो होता है तो क्या बनता है, कुछ सेल्स है, क्लस्टर है सेल्स का, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का क्लस्टर है, ठीक है, जिसके अंदर 99% क्लस्टर एसिनी सेल्स का है। और ये एसिनी सेल जो होती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, ठीक है, पैंक्रेटिक जूस को बनाती है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और 1% इसके अंदर जो होती है तो क्या होती है, पैंक्रेटिक आइसोलेट्स होते हैं, जिसको आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस बोलते हैं, जो 1% सेल्स होती है ओनली। अब ये 1% सेल्स कौन सी है? तो इसमें अल्फा सेल्स होती है, बीटा सेल्स होती है और डेल्टा सेल्स होती है, ठीक है। ये जो एंजाइम जो सेल्स होती है इससे बनने वाले जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकेगॉन है, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों की तीनों जो है तो डाइजेशन में तो हेल्प नहीं करते, लेकिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में जरूर हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको इसलिए पढ़ना क्योंकि एग्जाम्स में तो कुछ भी आ सकता है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड नहीं है, बट पैंक्रियाज के तो है, ठीक है। आगे हमने ये देखा डियर फ्रेंड्स कि जो एसिनी सेल से निकलने वाले जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इससे इन्हीं के कलेक्शंस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। चलिए यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। जो अल्फा सेल्स होती है हमारे पैंक्रियास की, उससे बनता है ग्लूकेगॉन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। देन हम देखते हैं बीटा सेल जो होती है उससे इंसुलिन सिक्रेशन होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करेगा। देन जो डेल्टा सेल्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है, सोमेटोस्टेटिन को, जो दोनों ही ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को ही क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता है, ठीक है, दोनों की सिक्रेशन को ये रिड्यूस करेगा। आगे देखिए कंपोजिशन अगर हम देखें पैंक्रेटिक जूस का, जो कि एसिनी सेल से सिक्रेट हो रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है डियर फ्रेंड्स, लगभग 1200 से 1500 ml पैंक्रियाटिक जूस हर रोज बनता है, जो कि कलर के अंदर पेल येलो कलर का होता है, सॉरी कलरलेस लिक्विड होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कुछ एंजाइम्स होते हैं। अगर हम एंजाइम्स देखें जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो इसके अंदर होता है डियर फ्रेंड्स अमाइलेज होता है, जो कि डाइजेशन करता है स्टार्च का, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, अमाइलेज, ठीक है। देन हम देखते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज, ये डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और इलास्टेज। और जो लाइपेज होता है वो डाइजेशन करता है ट्राइग्लिसराइड, मतलब लिपिड, मतलब क्या, फैट का, ये डाइजेशन करता है। इसके साथ में इसके अंदर होता है राइबोन्यूक्लियेज भी होता है। ये एंजाइम जो होता है तो डिफरेंट जो डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए का क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। तो ये हमारे पैंक्रेटिक जूस का एक्चुअल में क्या है, ये
कंपोजिशन है, याद रखिए थोड़ा सा कि कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, ये एग्जाम से पूछा जा सकता है। और जो हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टैटिन, इसको भी याद रखिए कि भाई इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है और ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जो कि अल्फा सेल से सीक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है। ओके, आगे हम देखते हैं लीवर। लीवर को अगर हम देखें डिफरेंस, तो हमारी बॉडी की क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ये लीवर, ठीक है, और हैवीएस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है। इसके साथ में हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। अगर ये क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो दैट इज द स्किन, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तो दैट इज द लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, हैवीएस्ट ग्लैंड लीवर। ओके, अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि लीवर जो है तो डायफ्राम के इंफीरियर होता है, ठीक है। डायफ्राम यहाँ होता है हमारे चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी चेस्ट कैविटी के बीच में क्या होता है, डिवाइड करने वाला डायफ्राम होता है, उसके जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पे क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को ये कवर करता है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है लीवर, ठीक है, जो कि विसरल पेरिटोनियल से कवर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है तो डियर फ्रेंड्स हमारे एब्डोमेन के रीजन देके रखे, रीजन अलग अलग रीजन, ठीक है। कहां पर है, तो ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ये, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ये वाला है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और ये क्या है हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इस रीजन के अंदर क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। टोटल 9 रीजन होते हैं हमारे एब्डोमेन के। तो देखिए डायग्राम्स के अंदर हम देखते हैं डिफरेंस कि जो लीवर है, लीवर के दो मेजर लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइडेड है। तो ये देखिए ये वाला जो है तो क्या है हमारा लीवर का राइट लोब है, और ये जो है तो ये क्या है, लेफ्ट लोब है, ठीक है। लार्जेस्ट लोब कौन सा है हमारा, राइट लीवर का जो लोब है लार्ज है, और लेफ्ट लीवर का जो लोब है वो कैसा है, स्मॉलर होता है, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, जो कि सिस्टिक डक्ट के साथ की हेल्प से मर्ज होता है इस हिपेटिक डक्ट के साथ में। ओके, चलिए पढ़ते हैं हम इसको। अब ये जो लीवर के जो दो में भी लोब बने हैं, तो इसको डिवाइड करने वाले जो भी पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, फाल्सिफार्म लिगामेंट। तो ये देखिए ये जो पूरा एक पूरा डायफ्राम है, और ये डिवाइड करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको फाल्सिफार्म लिगामेंट इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये व्हाइट वाला जो पार्ट बना है इसको क्या बोलेंगे अपन, फाल्सिफार्म लिगामेंट इसको बोला जाता है। ये वाले पार्ट को जो लीवर को दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है इसको बोला जाता है फाल्सिफार्म लिगामेंट, इसको बोला जाता है। ओके, आगे हम देखें कि इस लीवर के अंदर क्या क्या है, तो कुफर सेल्स होती है जो कि फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटिक सेल्स है ये। फेगोसाइटिक सेल का मतलब ये होता है कि वो क्या करती है, फेगोसाइटिक सेल्स जो कुछ भी पैथोजन से फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फमेंट कर देती है, फेगोसाइटोसिस कर लेती है, निगल लेती है, खा लेती है। और जो हिपेटोसाइट्स है वो फंक्शनल सेल्स होती है, और इसका जो मेन फंक्शन है हिपेटोसाइट्स का, वो मेटाबॉलिक फंक्शन करना, सिक्रेशन करना और एंडोक्राइन फंक्शंस करना, ठीक है। सॉरी, एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का फंक्शन नहीं है, एक्सोक्राइन का फंक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बाइल जो सीक्रेट होता है वो कहाँ आता है, वो डक्ट के थ्रू हमारे ड्यूडेनम के अंदर जाता है, मतलब किसी डक्ट की हेल्प से जा रहा है, इसलिए कौन सा होगा, वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस लीवर की जो मेजर सेल है वो हिपेटोसाइट सेल्स है। अब ये जो हिपेटोसाइट सेल्स क्या करती है, तो भाई हिपेटोसाइट सेल्स बाइल जूस का सिंथेसिस करती है। जो बाइल जूस आखिर है क्या, तो बाइल जूस येलो कलर का होता है, येलो ब्राउनिश कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन होता है, ठीक है। जो कि एक्सक्रेटरी, जो कुछ प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे इंटेस्टाइन में भेजता है, फिर वो इंटेस्टाइन से हमारे फीकल मैटर के साथ में बॉडी से बाहर चला जाता है। इसके साथ में डाइजेस्टिव सिक्रेशन भी होता है, ठीक है, बाइल जूस के अंदर। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट होती है डिफरेंस को बोला जाता है कैनालिकुलाई। अब ये कैनालिकुलाई जो होती है तो अलग अलग लोब्यूल्स के अंदर ये डिवाइड रहती है। अब ये कैनालिकुलाई बाइल को कैरी करती है, ठीक है, हिपेटोसाइट्स के अंदर जो बाइल जूस बन रहा है उसको ये कैरी करती है कैनालिकुलाई, और कहां पर लेकर आ जाती है डिफरेंस, लार्ज बाइल डक्ट के अंदर लाएगी, और लार्ज बाइल डक्ट हिपेटिक डक्ट के साथ में जुड़ी होती है। मतलब ये देखिए कि ये क्या है, ये हिपेटिक डक्ट है, ये जो है तो ये हिपेटिक डक्ट है। ये हिपेटिक डक्ट ये फिर इधर कैनालिकुलाई होगी, कैनालिकुलाई से क्या होती है वो जो लार्ज हिपेटिक डक्ट के हिपेटिक डक्ट के अंदर आता है बाइल जूस, और वहां से वो आता हुआ कहाँ चला आता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है हमारे ये हिपेटिक डक्ट के अंदर। लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और ये राइट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बना देती है, यहाँ पर कॉमन हिपेटिक डक्ट बना देती है। और ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है
ठीक है, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, हम इसको देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टिक डक्ट के साथ में मिलकर, अब ये सिस्टिक डक्ट क्या है, ये देखिए ये लेफ्ट वाली हिपेटिक डक्ट है और ये राइट वाली हिपेटिक डक्ट, दोनों मर्ज होकर इन्होंने क्या बना दिया, यहाँ पर बना दिया कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ में जब सिस्टिक डक्ट, ठीक है, सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर के साथ में जुड़ी थी जब मिलती है तो यहाँ पर बना देती है, यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, और यही कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रेटिक डक्ट के साथ में मिलकर क्या बना देती है, हिपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला, जिसकी हेल्प से बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दोनों के दोनों कहा चले जाते हैं, सीधा की सीधा इस डिओडिनम के अंदर ये चले आते हैं। ठीक है, तो देखिए सिस्टिक डक्ट जो होती है ये क्या करती है, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर के साथ में लगी हुई होती है, ठीक है, और हमारी कॉमन बाइल डक्ट के साथ में जुड़कर बना देती है, क्या है ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बना देती है, जो कि डिओडिनम के अंदर एम्प्टी हो जाती है, मींस खाली हो जाती है, और वहां पर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं दोनों की दोनों, पैंक्रेटिक जूस और जो बाइल जूस है। ओके, अब हम देखेंगे लीवर के फंक्शन देखें तो डियर फ्रेंड्स, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, जब भी हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद में फूड जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोफॉर्म ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर जाता है और हर सेल के अंदर जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो हमारा लीवर क्या करता है, उस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है, और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, उसके यूटिलाइज करके फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो इस को अगर देखें तो लीवर का एक फंक्शन होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज हमने इंटेक किया है कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन होने के बाद में जो एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर जाता है, जो उस ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना होती है 80 से लेकर 120 mg पर डेसीलीटर, एक नॉर्मल रेंज है ये। ओके, तो ये जो ग्लूकोज है अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में है, अगर हमने ज्यादा खा लिया है, ज्यादा कुछ मीठा खा लिया है, ज्यादा गुलाब जामुन खा लिए एक्सेस में है, तो वो जो ग्लूकोज एक्सेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और जब हम कुछ नहीं खाते हैं ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन होकर हमें देता है ग्लूकोज, देता है वही ग्लाइकोजन। तो ये मेटाबॉलिज्म करता है लीवर। तो इस मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट हमारे पास में ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो ग्लाइकोजन किससे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद में है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस होना मतलब ब्रेक डाउन हुआ, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, ठीक है। तो ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, जिससे बना था उसी के अंदर। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर ग्लाइकोलाइसिस। इसके साथ में एक और टर्मिनोलॉजी है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, लेकिन बनता तो है लेकिन विदाउट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मतलब के नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब के प्रोटीन या अमीनो एसिड से जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो उसे उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लूकोनेओजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का न्यू मॉलिक्यूल की जेनेसिस होना, ठीक है। इसके साथ में जो होता है तो लीवर एक और फंक्शन करता है जिसका नाम है अमोनिया का कन्वर्जन। आइडियली जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता है, अमोनिया टॉक्सिक होने के कारण हम उसको बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं कर पाती, इसलिए लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है डियर फ्रेंड्स इनटू द नॉट लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर, फिर हम उस यूरिया को हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करते हैं अलॉन्ग विद द यूरिन। तो एक फंक्शन है। देन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर डियर फ्रेंड्स, प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है लीवर के अंदर, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। तो ये मेजर फंक्शन है हमारे लीवर के। ओके, इसके अलावा और भी फंक्शन है फैट का मेटाबॉलिज्म होना। तो लीवर के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज जब अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि देखो ग्लूकोज से हमें एनर्जी बनती मिलती है, तो हमारा लीवर क्या करता है, फैट से क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। तो ये हो गया हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म होना, ठीक है। देन विटामिन और आयरन का स्टोरेज भी होता है, जैसे कि जो आयरन है, ठीक है, वो, और इसके साथ में जो एडीई के मतलब के फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर रहते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ द विटामिन, ठीक है। देन हम देखते हैं कि कुछ कॉपर्स का भी स्टोर होता है आयरन के साथ साथ में। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना, ठीक है, ड्रग का जो होता है तो मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म भी होता है हमारे लीवर के सेल्स के अंदर ही होता है मोस्ट ऑफ ड्रग का मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे लीवर के फंक्शंस है। देन बाइल का फॉर्मेशन, जो हमने ये देखा कि जो हिपेटोसाइट्स है उसके अंदर बाइल फॉर्मेशन होगा, बाइल जूस जो होता है तो हमारे डिओडिनम के अंदर जाएगा या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर जाके शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर रहता है। फिर जब डिओडिनम में फूड आता है तो सिस्टिक डक्ट से होता है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे डिओडिनम में, जिस जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गए पूरे पूरे फंक्शंस लीवर के। अब हमारा हिपेटो पैंक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो हम पढ़ते हैं लास्ट वाला है गॉल ब्लैडर्स। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर देखिए डियर फ्रेंड कि गॉल ब्लैडर कौन सा है। तो ये देखो ये जो ग्रीन कलर का जो ये है हमारा गॉल ब्लैडर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो लीवर के कहां पर होता है, ये पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम में आता है, कहां पे होता है गॉल ब्लैडर, तो पोस्टेरियरली होता है। ये कनेक्टेड है इस कॉमन हिपेटिक डक्ट से, किसके हेल्प से, ये सिस्टिक डक्ट की हेल्प से। जब ये दोनों डक्ट मर्ज हो जाती है तो बना देती है कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। हिपेटिक डक्ट से डायरेक्ट क्या बन जाती है, कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। जब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं तो पियर शेप का होता है, लगभग 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर क्या होता है ये इसकी लॉन्ग होता है ये। ओके, 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होगा साइज के अंदर। जो गॉल ब्लैडर होता है ये पोस्टेरियरली सरफेस में प्रेजेंट होता है हमारे लीवर के डिप्रेशन के अंदर, और ये हैंग होता है, ठीक है, लटका हुआ रहता है गॉल ब्लैडर। ये कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से क्या होता है, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है और कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी मतलब 30 से 50 ml होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है वो अल्कली नेचर का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं तो काफी कुछ सॉल्ट होते हैं और वो इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है बाइल जूस। ठीक है, जब तक हमारी इंटेस्टाइन एम्प्टी होती तब तक। तो जो सॉल्ट यहाँ पर पड़े पड़े रहता है, इसलिए गॉल स्टोन होने के मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर सॉल्ट रहता है। ओके, इसके अगर हम फंक्शन देखें तो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, इसके साथ में वाटर कंटेंट जो होता है बाइल जूस का डियर फ्रेंड, ये इसको एब्जॉर्प्शन कर देता है वाटर कंटेंट का, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है तो क्या बना देता है, ये बाइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट बाइल फॉर्मेशन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन फॉर्मेशन होने के। तो डियर फ्रेंड्स ये था अपना